प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो है वो हमारी 7th क्लास का जो हमारा चैप्टर चल रहा था इंटीजर्स मेंटल मैथ्स वाला, उसके ऊपर होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा इजी और सिंपल तरीके से। नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11 क्वेश्चन कहता है बेटा फाइंड टू इंटीजर्स विच हैव अ डिफरेंस 6 एंड सम -8। कह रहा है हमें दो इंटीजर्स ऐसे निकालने जिनका अगर हम क्या करें बेटा, जिनका जो डिफरेंस है वो तो 6 हो प्लस का, लेकिन उनका जो सम है वो माइनस का 18 हो। तो देखिए बेटा ऐसे इंटीजर क्या है। इंटीजर आपको पता ही है कि एक कंबाइंड कलेक्शन होता है बेटा होल नंबर का और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स के। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे को ऐसे इंटीजर्स निकालने जिनका डिफरेंस तो 6 हो और एंड सम करें उनका क्या आ जाए बेटा, वो -18 है। तो रिक्वायर्ड इंटीजर्स हो गए बेटा हमारे, देखो रिक्वायर्ड इंटीजर्स है हमारे, रिक्वायर्ड इंटीजर्स वो है बेटा हमारे -6 एंड -12। क्यों है कारण, देखो बेटा डिफरेंस की बात करें बेटा तो हम क्या कर सकते हैं, -6 में से माइनस का 12 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस, ये दो साइन कॉन्टिन्यू माइनस माइनस प्लस, तो 12 में से 6 गए तो प्लस का 6 बचेगा। अगर हम सम की बात करें बेटा इन दोनों को तो देखो बेटा -6 प्लस माइनस का 12, तो दो कॉन्टिन्यू साइन है सिंगल बनेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया हमारा 18। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कह रहा है बेटा क्वेश्चन कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 नेगेटिव इंटीजर्स। यानी देखो इंटीजर में दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं। तो ये कह रहा है कि जो पहले 7 नेगेटिव इंटीजर है उनका सम निकालना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है नेगेटिव इंटीजर की बेटा, -1 से, फिर ऐड करना -2, फिर ऐड करना -3, फिर ऐड करना -4, फिर ऐड करना -5, फिर ऐड करना -6, फिर ऐड करना -7। क्लियर है ना। सारे सेम साइन के हैं तो माइनस माइनस या तो आप इनको प्लस माइनस को माइनस कर दो, लेकिन हो सारे के सारे सेम साइन के तो भी इनका एडिशन होगा। तो देखो बेटा 1 और 2 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 21 और जो 7 है 28, यानी 28, वो भी माइनस का। तो ये रिक्वायर्ड सम है हमारा स्टार्टिंग के 7 नेगेटिव इंटीजर्स का। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर हम बात करें बेटा जो फर्स्ट 3 मल्टीपल है हमारे 5 के, तो उनका प्रोडक्ट निकालना है बेटा आपको। तो उनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल स्टार्ट होते हैं उसी नंबर से। दूसरा मल्टीपल 5 का 10 है और तीसरा हमारा 15 है। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 5 तो कितना हो जाएगा बेटा, 15 पंजे कितना होता है 75, यानी 15 5 से 75, और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 750, यानी 750। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बेटा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यानी ये आपको एक एक्सप्रेशन दे रखी है अर्थमेटिक, और इसका प्रोडक्ट जो दे रखा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमें फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है बेटा, इंटीजर में सबसे पहले ग्रुपिंग या रीअरेंजमेंट करना बहुत ज़्यादा सिंपल आना चाहिए आपको। अगर आपने रीअरेंजमेंट करना है, ग्रुपिंग करना सीख दिया और फिर उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन एडिशन करना सीखे तो ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप रैंडमली स्टार्ट करके यहाँ से मल्टीप्लाई करी फिर जो आया उसके यहाँ से, तो आपको थोड़ा सा ये टफ पड़ने वाला है। ठीक है, तो छोड़ते हैं उन बातों को। तो हम सोचते हैं देखो बेटा पहले इसकी मल्टीप्लाई करें इससे। देखो 125 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 से। अगर मानो कि 100 की मल्टीप्लाई आप 8 से कर रहे होते तो 800, और 25 की 8 से करेंगे तो 4 बार करते तो 100, तो 8 बार करेंगे तो 200। तो ये तो आ गया बेटा हमारा माइनस माइनस प्लस का आ गया, यानी ये आ गया हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारा 1000, वो भी प्लस का। अब उसकी मल्टीप्लाई करनी है 537 से, तो ये आ जाएगा बेटा आपका माइनस का 537 और 1 2 3 0। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मेनी ऑड इंटीजर लेस देन 100 आर मल्टीपल्स ऑफ बोथ 3 एंड 5। कह रहा है बेटा क्वेश्चन कहता है कि 100 से छोटे, अगर हम 100 से छोटे की बात करें इंटीजर्स में, तो कितने जो हैं वो इंटीजर हैं
3 और 5 दोनों के मल्टीपल हैं, यानी हमें क्या करना है बेटा, या तो आप 3 और 5 का एलसीएम निकालो, वो 15 आएगा। 3 और 5 का मतलब कि इन दोनों के एलसीएम से वो मल्टीपल डिविजिबल होने चाहिए, तो और वो ऑड भी होने चाहिए। तो पहले तो मैं बताता हूँ 100 से छोटे वो इंटीजर कौन से हैं, पहले मैं सारे निकालता हूँ बेटा, फिर ऑड का सिलेक्शन हम करेंगे बाद में। जो 3 और 5 को आप यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हो बेटा। वैसे तो प्राइम नंबर इन दोनों का प्रोडक्ट ही आएगा एलसीएम, कोई ज़्यादा एलसीएम लेने की कोई वो नहीं है, वैसे भी डायरेक्टली दिख रहा है बेटा। तो अब हमें 15 यानी 15 के मल्टीपल देखने हैं जो 100 से छोटे हों। तो पहला खुद क्या है, 15 है, फिर है 30 है, फिर है 45 है, फिर है 60, फिर हमारा क्या है बेटा 75, फिर 90। ये हमारे 100 से छोटे हैं, लेकिन इनमें भी ऑड कौन से देखो, 1 2 3। तो देयर आर ओनली 3 को मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ऑड इंटीजर्स। विच आर मल्टीपल ऑफ बोथ 3 and 5। और हमें कौन कौन से बेटा हो, 15 है, और फिर हमारा 45 है, और फिर 75 है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, आप जल्दी से इनको नोट कीजिए। मैं अगले क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, आपके अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कहता है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 यानी 1032 एंड 878 यानी 878 फ्रॉम -34। कह रहा है कि बेटा ये जो 1032 है और 878 जो है, इनका जो सम है उसको -34 में से सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है बेटा? देखो तो सॉल्यूशन देखो बेटा, यानी हमें क्या करना है बेटा, -34 में से सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम। तो उन दोनों का पहले सम कर देते हैं, अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं उसको, ये करली ब्रैकेट का यूज़ करा है मैंने। तो जो वैल्यू आएगी देखते हैं बेटा कितनी आ रही है। ब्रैकेट में एक नेगेटिव यानी माइनस और एक पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़ी वाली का या जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है 12 में से 8, तो ये कितना आएगा बेटा आपका 4 आ जाएगा। यहाँ बचा हमारा 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1, इससे कैरी कर लेंगे, बोरो कर लेंगे, मतलब 12 में से 7 गए तो आपका 5 हो जाएगा। और यह 9 में से 1 जाए, मतलब 1 बचेगा अगर 8 जाएगा तो, और ये आ जाएगा हमारा वो भी माइनस का। क्लियर है? अब -34, अब ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया 154। नाउ अब सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो 4 में से 4 0, और फिर है हमारा या तो 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो डायरेक्ट 12 हो जाएगा, तो वो भी प्लस का आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो या तो नॉर्मल प्रोडक्ट फाइंड कर दो आप, मल्टीप्लाई करके अगर आपको 15 की टेबल आ रही है, और अगर आपको और ज़्यादा इसको ब्रेक करके करना है तो थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर हम इसको 15 को ब्रेक कर दें 10 प्लस उसके फॉर्म में 5 के में, फिर मल्टीप्लाई करें तो फिर वो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। जब आपको इतनी बड़ी टेबल आती है तो 15 5 से हमारा 75 होता है, तो 7 हमारे पास में, 15 2 ज़ा 30 और 37 का 7, फिर 3 हमारे पास में, 15 2 ज़ा 30 और ये हो गया हमारा 33, वो भी माइनस का। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा सिंप्लीफाई दिस। देखो बेटा आप पहले इस क्वेश्चन को ढंग से ऑब्जर्व करो। देखो बोर्ड मास यानी जो मैथमेटिकल रूल इसमें बहुत सारे हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी, साइन है, डिवीज़न भी है, ब्रैकेट का भी यूज़ है। तो बोर्ड मास में एक ऑर्डर होता है, आपको पता ही है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वेश्चन सही हो जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट पर फोकस करते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद में डी मास अप्लाई हो जाता है, यानी डिवीज़न और फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो देखो बेटा पहले मैंने इनको एज इट इज़ रखा, ये प्लस एज इट इज़। अब इन दोनों के बीच में डिवीज़न है, तो अगर -12 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो प्लस का
3 आ जाएगा। क्लियर है। अब ये माइनस का 3 एज इट इज़ और ये भी। अब आती है मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो गया बेटा माइनस का 3 और ये प्लस का 3, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। क्लियर है। और ये हो जाएगा बेटा आपका 3 माइनस का प्लस का, तो ओनली कितना बचेगा बेटा हमारे पास 9 बचेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस कट समझो या हट गया, या ऐसे समझ लो 3 और 9 12, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 ही आएगा। ठीक है, या 3 से 3 कटेगा तो सिंपल हमारा 9 बचा। नाउ नेक्स्ट देखो बेटा, ये भी बोर्ड मास की कैटेगरी में ही आ रहा है, लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ और आ गई है जो आपको दिख रहा होगा, विनक्यूलम। ठीक है, यानी जिसे हम रेखा कोष्ठक भी कहते हैं। तो बोर्ड मास में अगर हम देखें, सबसे पहले ब्रैकेट होता है फिर हमारा, ठीक है, फिर ऑफ वगैरह होता है, फिर हमारे जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वो होते हैं। लेकिन ब्रैकेट में भी चॉइस होती है, हमारा सिंपल ब्रैकेट होता है, फिर हम ओपन करते हैं करली ब्रैकेट को ओपन करते हैं, या स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है ना, ऐसे होता है ना। ब्रैकेट की चॉइसेस भी होती है कि भाई करली है या स्क्वायर है, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपको विनक्यूलम यानी रेखा कोष्ठक मिल जाए, पहले उसको इम्पॉर्टेंट देना है हमारे को। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन यहाँ लिखता हूँ मैं 32, ये ऐसी, और ये करली ब्रैकेट के बाद 32, और ये भी 32 माइनस, ये सिंपल ब्रैकेट अप्लाई हो गया। अब पहले इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 आ गया, ये ब्रैकेट यानी रेखा वाला ब्रैकेट फिनिश हो गया। अब देखो बेटा, ये 0 से 32 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये आ गया बेटा आपका इतना। अगर आप 32 में से फिर दोबारा सब्ट्रैक्ट करेंगे 32, तो अगेन आ जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब ये आ जाएगा बेटा, अंदर माइनस मल्टीप्लाई होगा 32, और भाई 0 तो ऐड मतलब बनता ही नहीं है उसका, तो ये आ जाएगा इसका नेट आंसर 0। ठीक है, तो प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है हमारा, देखो पहले ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर भी अगर हमारा और अंदर सिंपल ब्रैकेट है पहले उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन सिंपल ब्रैकेट से पहले भी विनक्यूलम यानी जो रेखा कोष्ठक है वो है, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा देखो, फाइंड द नंबर विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन 3 इज मल्टीप्लाई बाय 1 लेस देन डिफरेंस ऑफ 19 एंड 5। कह रहे फाइंड द नंबर विच इज़ ऑब्टेन, यानी हमें वो नंबर फाइंड करना है जो कैसे प्राप्त किया जा रहा है, विच इज़ ऑब्टेन व्हेन 3 इज़ मल्टीप्लाई, यानी 3 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 19 एंड 5। भैया 19 एंड 5 क्या हो गया बेटा, 19 मतलब 19 और 5 के डिफरेंस से भी एक कम से मल्टीप्लाई करी जाए, तो ये आ गया बेटा आपका 19 में से 5 गए बेटा, कितना बचेगा आपके पास में 14, और 14 में से भी 1 आप करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13 बचेगा, और ये आगे हमारा 15, तो ये होगा हमारा 39 आएगा। दोबारा देख लो बेटा, फाइंड द नंबर विच इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन 3 इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 लेस देन द डिफरेंस ऑफ 19 एंड 5, यानी उस नंबर को बताइए आप जो प्राप्त कैसे करा जाता है, जब 19 और 5 के डिफरेंस में से भी एक कम करा जाए और उसको 3 से मल्टीप्लाई करके प्राप्त करें। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड नंबर है। आप थोड़ा सा बस लैंग्वेज के प्रॉब्लम है, अगर आप लैंग्वेज को थोड़ा सा कंसीव कर दो ना तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें। चलिए।